नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी तक हमने काफ़ी सारे फंक्शंस किए हैं, बट इफ़ यू वॉच दिस केयरफुली, आपको क्या लगता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का तो हमें कोई इंटीग्रेशन नहीं पता। स्क्वायर्स में सिर्फ हमें दो फंक्शंस का पता होता है, एक सीकेंड स्क्वायर थीटा का, एक कोसेकेंड स्क्वायर थीटा का, बट ना क्यूब्स में पता, ना पावर 4 में पता, एंड देयर इज़ नो पावर रूल। अगर डेरिवेशन होती है तो हम पावर रूल लगा के उसको डेरिवेटिव ढूंढ लेते हैं, बट हाउ विल डू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस? वेरी सिंपल। हमने 11th में आई थिंक अराउंड 30 फार्मूलाज किए हुए हैं, तो उन 30 फार्मूलाज का यूज़ है। यू हैव टू ब्रिंग फंक्शन इनटू द लीनियर फॉर्म, क्योंकि सारे जैसे साइन थीटा इज लीनियर, बट साइन स्क्वायर थीटा आपका क्वाड्रेटिक हो जाता है, डिग्री 2 हो जाती है, साइन क्यूबिक हो जाता है। तो लीनियर फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है यूजिंग फॉर्मूलाज ऑफ क्लास 11th, राइट। एंड कोस साइन स्क्वायर थीटा है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा है, आई हैव टेकन दिस एज थीटा 2x + 5, सो दिस विल बी टेक दिस एनीवेज। हमने थीटा को क्या लिया, 2x + 5 लिया। अभी करते हैं, बाद में बताते हैं क्या हुआ है। कोस 2 थीटा इज व्हाट? कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। आई नीड वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यू गॉट 1 - cos 2 थीटा बाई 2, सो यूल पुट दिस वैल्यू हियर। ये आपने थीटा है, थीटा जस्ट एक अज्यूम किया वैल्यू, लेट इट बी x ओनली, dx। आप इस वैल्यू को वापस पुट कर दो, 2x + 5 dx, so what you will get 1/2 outside, 1 - cos twice of 2x + 5 dx integral, and 1 into dx integral. Then integration of 1 is x, then integration of cos is sin theta, this is sin 2x + 5 हाफ, एंड मिडिल फंक्शन का डेरिवेटिव अब इसका लोगे तो 2 आएगा, विथ मल्टीप्लाई 2 you'll get 4 in denominator plus c as your answer. So you get half x minus 1/8 sine of 4x plus 10 plus c. This is your answer, right? Next we have sine 3x cos 4x. So I can make this 2 sine a cos b. 2 sine a cos b. दैट्स वाई मैं 11th में बोलती थी फॉर्मूलाज लर्न कर लो, इसका 12th में बहुत यूज़ है, हर चैप्टर में यूज़ होगा। तो जिन्होंने लर्न किया हुआ है उनको तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया अब तो देर इज़ नो चॉइस, यू हैव टू लर्न इट, राइट। एक चैप्टर आप ट्रिग्नो अगर लास्ट ईयर छोड़ देते हो कि चलो ट्रिग्नो टफ है, इसको लीव कर देते हैं, बाकी देखेंगे, बाकी अच्छे से कर लेते हैं, बट ट्रिग्नो जो लोग छोड़ते हैं ना 11th क्लास में, सबसे बड़ी गलती करते हैं लाइफ की। 11th की ट्रिग्नो आपकी आगे MSc तक काम आती है, सो यू हैव टू गो फॉर इट। So 2 sin a cos b. 2 sin a cos b gives you sine of a plus b plus sine of a minus b. क्योंकि ये प्रोडक्ट में था, देर इज नो प्रोडक्ट रूल। वैसे लीनियर फंक्शन है दोनों, बट वी कैन नॉट अप्लाई प्रोडक्ट रूल। सो साइन ऑफ a plus b is 7x and sine of a minus b is 3 - 4 is -x, and sine of माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये भी हमने लास्ट ईयर किया हुआ है। ओके, सो इट कम्स आउट हाफ साइन 7x माइनस साइन x dx। हाफ साइन का इंटीग्रेशन आपका होता है -cos 7x/7 एंड minus cos x, that's it, plus c. So you get -1/14 cos 7x plus cos x plus c as your answer, right? Now I have product of 3 functions. तो what can I do? पेयरिंग कर लेते हैं, बट पेयरिंग अकॉर्डिंगली करनी है कि माइनस करके कुछ सेम आए या ऐड करके कुछ सेम आए। अगर मैं इस पे लगाती हूँ 2 cos a cos b तो विल गिव यू 6x, अगर इस पे लगाती हूँ तो माइनस करके आता, तो यू कैन अप्लाई टू एनी ऑफ दीज टू। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई टू द फर्स्ट एंड लास्ट। सो फर्स्ट एंड लास्ट पे आई एम गोइंग टू अप्लाई 2 cos a cos b and this cos 4x I'll keep as it is. Okay, 2 cos a cos b, make it a habit to write formula
सो दैट अगर नहीं भी लर्न है तो आपको बाय प्रैक्टिस वो लर्न हो जाए. टू कॉस ए कॉस पी गिव्स यू cos of a plus b. What does it mean? 6 plus 2 8x, and then cos of a minus b. Cos of a minus b is 2 minus 4x, and cos of minus theta, if you remember, cos of minus theta is cos theta. So this value comes out half 2. This comes out cos 8x and cos 4x into cos 4x dx, right? Sorry, this 2 is not there, फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, तो ये वाला 2 नहीं आएगा आपका. एंड देन you'll get half cos 8x into cos 4x and then cos square 4x. ठीक है, अब इस पे फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी. दिस इज cot ax cos 4x plus half of cos square 4x dx. Again same identity, so this will give you cos of a plus b, that is what, cos 12x, and plus cos of a minus b cos 4x, and this gives you 1 plus cos square theta. क्या होता है आपका cos square theta is what, 1 plus cos 2x by 2. ठीक है, सो दिस वैल्यू कम्स आउट 1 प्लस कॉस, एंगल डबल हो रहा है यहाँ पे, सो दिस विल बी 8x cos 8x by 2. Now you can integrate this part easily. I'm not doing it, and this is at least 4 mark. Next I have sin cube x. सबसे पहले आपको डायग्नोज करना है कि किस फॉर्मूला में आता है क्यूब 3, किस में आता है, साइन 3 थीटा के फॉर्मूला में. साइन 3 थीटा क्या होता था आपका, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. सो वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा, you'll take this on left side and everything will be on right side. 3 sin theta minus sin 3 theta, and this value comes out, this is with 4, and this is what, 3 sin theta minus sin 3 theta upon 4. So now this you'll put 3 sin x minus sin 3x by 4, so you can take this outside and you integrate this with respect to x. So now this is simple, you can integrate yourself. Now these are cubes, there is no identity जिसको डायरेक्ट कनेक्ट करती हो जिसको. So what can be done here? Alright, let's see. If I write, किसी एक को स्प्लिट कर लेती हूँ मैं, या साइन को कर लो या कॉस को कर लो. इन व्हाट, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस का साइन है, तो एटलीस्ट एक डेरिवेबल पार्ट तो मैं निकालूँ. साइन एक्स हुआ, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, राइट. अब इसको मैं कर लूँगी कॉस में कन्वर्ट. आई थिंक क्लिक कर गया होगा अब तक कि क्या करेंगे हम आगे. 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स. नाउ पुट cos x is equals to t minus sin x dx is equals to dt. Sin x dx is equals to minus dt. You'll put minus with dt, and this part is your dt. This is what, 1 minus t square, and this one is t cube. So you'll put value here, so you'll get, if I adjust this minus inside, so you'll get t square minus 1, and this will be multiplied, will give you t5 minus t cube with respect to t. Integration part will be t6 by 6 minus t4 by 4 plus c. Now put the value of t, and your t is cos theta, cos x, so you'll get cos 6x by 6 minus cos 4x by 4 plus c. This is your answer. Okay, now in this case if you see, question is in linear form but numerator and denominator form है. No quotient rule you can apply in integration. So what can be done using 11th trigono? ये देखो, अगर मैं इसको साइन या कॉस में कन्वर्ट करती हूँ, अभी बताती हूँ कैसे, तो वो बनेगा आपका tan थीटा.
टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, और टेन स्क्वायर थीटा को हम कर सकते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन, और उसका इंटीग्रेशन हमें पता है, बट कैसे करें इसको. इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा, दैट इज व्हाट, इन टर्म्स ऑफ cos अगर लिखना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन, and if you want to write in terms of sin theta you will write 1 minus 2 sin square theta. okay fine. अब यहाँ से मैं cos square theta की और यहाँ से sin square theta की वैल्यू एलेबोरेट करती हूँ. cos square theta gives you 1 plus cos 2 theta by 2 and sin square theta राइट साइड लेके जाओगे अगर आप, तो राइट साइड लेके जा रहे हो तो दैट विल गिव यू 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2. 1 प्लस cos 2 थीटा ये है, 1 माइनस cos 2 थीटा ये वाला पार्ट है. एंगल हाफ हो जाएगा क्योंकि ये 2 थीटा की तरह एक्ट कर रहा है. तो जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे स्क्वायर्स फॉर्म में तो दिस विल बी हाफ. तो दिस विल गिव यू cos स्क्वायर x बाय 2, और सिंपली यू कैन राइट द ट्वाइस ऑफ दिस क्योंकि आपको इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है सिर्फ. एंड सॉरी यहाँ पे आपका आना था साइन, सॉरी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 क्योंकि ये माइनस वाला रिजल्ट है. एंड डिनोमिनेटर में आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2 dx. सो दिस वैल्यू कम्स आउट tan स्क्वायर एक्स बाय 2. आपको पता होना चाहिए कि tan और सेकेंड में एक आइडेंटिटी है हमारे पास, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 dx. एंड देन सेकेंड स्क्वायर x by 2 minus 1 dx. Integration of secant square theta is what? Tan x by 2. Derivative of this you will divide by that 1 by 2, so that 2 will be here, and this is x plus c as your answer, right? Now I have to find the integration of cos x over 1 plus cos x. Important question है, मार्क कर लो इसको बुक में. आई थिंक तुम्हारी इसका 9th सम है. ओके सी, डिनोमिनेटर में जब 1 प्लस कोस एक्स आ जाता है दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक. इस केस में हमें क्या करना होता है कि न्यूमिनेटर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा नहीं होना चाहिए. सो ये तरीका है याद रखने का. ऑलराइट, तो अगर आप देखो इस पे एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल का फॉर्मूला लगाते हो तो दिस विल गिव यू 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2, एंड फिर इस पे लगाओगे तो वापस उसी फॉर्म पे आ जाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. क्या किया जाए, आई कैन डू वन थिंग, cos एक्स प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा. ठीक है, cos x और दिस पार्ट एज इट इज. नाउ व्हाट कैन बी डन हियर, 1 प्लस cos x ओवर 1 प्लस cos x dx माइनस 1 बाय 1 प्लस cos x. नाउ इट्स सिंपल सम, ये आपका कैंसिल हुआ, यू गेट 1 with respect to x. then 1 plus cos theta is what, 2 cos square x by 2. and now ये स्क्वायर में जाएगा एंड इन टर्म्स ऑफ सीकेंड स्क्वायर जाएगा जिसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली पता है. ठीक है, सो 1 का इंटीग्रेशन x, हाफ सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x बाय 2 एंड इनटू डिवाइड बाय हाफ. तो हाफ से हाफ कैंसिल प्लस c एंड x माइनस tan x by 2 plus c. This is your answer. Next is sin 4x. See, स्क्वायर का हमें पता था कि कैसे करना है, उसको cos 2 थीटा का फॉर्मूला बना के. sin 4 को क्या करें, नहीं आ रहा दिमाग में कुछ, क्या करें, याद रखना है sin स्क्वायर आ जाए, sin 4 आ जाए, sin 8 आ जाए, तो आपने क्या करना है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ही यूज़ करना है, उसको बार बार स्क्वायर का स्क्वायर करके चलेंगे हम. और अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है तो sin 3 थीटा अप्लाई करेंगे. ठीक है, वैसे 4 से पावर आपको अप नहीं आएंगी क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो दे नॉट गिव यू, राइट. सो यू विल पुट दिस एज sin स्क्वायर x का स्क्वायर, देन sin स्क्वायर x इज व्हाट, 1 minus cos 2x by 2 whole square, and this is what, take half outside, you'll get 1 square plus cos square 2x plus minus 2 cos 2x. Now let's distribute the integral with all the terms. So you'll get half 1 into dx, then half cos square 2x, then minus half into 2 times cos 2x. ये पार्ट आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ये कर सकते हो. यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम हो गई, एंड व्हाट इज दैट,
कि फिर से स्क्वायर आ गया, अगेन अप्लाई द सेम, हाफ इंटीग्रल ऑफ दिस इज एक्स प्लस, अगर किसी का इंटीग्रल आप ले लेते हो तो उसमें साथ साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लगाना है, बाद में कंबाइन करके कैपिटल सी लिख सकते हो, बट C1 C2 Cn आप यू कैन यूज दैट, राइट. सो हाफ, I'll write this 1 plus cos twice of this angle will be 4x by 2, and then this is only 2, and integral of this gives you cos 2 theta का इंटीग्रेशन हुआ आपका sin 2x by 2 plus C2, then half x plus C1 plus half gives you 1 by 4, then integral of 1 is x, and integral of cos 4x is sin 4x by 4 plus C3, and you can take C3 this way, and then this part is as it is, sin 2x by 2 plus C2. Now you'll combine all the result, half x plus 1 by 4 x plus 1 by 16 sin 4x minus sin 2x by 2 plus C. This is your answer, right?